हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब ये प्रोसेस होगा। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ओव्यूल डेवलप करेगा सीड के अंदर, ओवरी फ्रूट के अंदर चेंज होगा। ये सब को एक साथ मिला के हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले हमने फर्टिलाइजेशन देखा था जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन का जिक्र हुआ था। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब था कि जब मेल गेमेट आया था एम्ब्रियो सैक के अंदर तो दो मेल गेमेट था उसमें, एक तो हमारा एग सेल से फ्यूज़ किया था और दूसरा वाला जाके सेंट्रल सेल से फ्यूज हुआ था। तो जो एग सेल से फ्यूज हुआ था उसको हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन सिंजेमी कहा था, और जो सेंट्रल सेल से फ्यूज हुआ था उसको हमने क्या कहा था, ट्रिपल फ्यूजन कहा था, क्योंकि दो न्यूक्लियस होता है और वहाँ पर एक मेल गेमेट का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एंडोस्पर्म क्या होता है, कैसे बनता है, इन सब चीज़ के बारे में। देखो, एंडोस्पर्म पहली बात बनता कैसे है। देखो, जब वो जो डबल पोलर न्यूक्लियाई था और उसमें मेल गेमेट आगे फ्यूज हुआ था तो ये PEN बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जब सेल के रूप में बन जाएगा, डेवलप कर जाएगा, उसको हम लोग एंडोस्पर्म बोलेंगे। तो देखो क्या कहा इन्होंने, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ताकि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा तो उस समय इसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, दैट रिक्वायरमेंट नीड्स ऑफ द न्यूट्रिशन इज़ गिवन बाय द एंडोस्पर्म। मतलब वो न्यूट्रिशन के रूप में, एम्ब्रियो न्यूट्रिशन के रूप में एंडोस्पर्म का इस्तेमाल करेगा। वाई, ऐसा क्यों होता है? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था ना, वो बार बार डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म को। ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है ना, अभी तो एंजियोस्पर्म ही पढ़ रहे हैं, फ्लोरिंग प्लांट को बोलते हैं, तो वो ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, ध्यान रखना, वो 3N होता है। ठीक है, आगे सुनो, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। मतलब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है उसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल भरा हुआ रहता है। आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा? डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज इन द सक्सेसिव, जो सबसे कॉमन होता है ना, उसमें जो न्यूक्लियस होता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करता है। मतलब एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना, 3 न्यूक्लियस बना, 4 न्यूक्लियस बना, लेकिन सेल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, सेल की संख्या नहीं बढ़ रही है, दोनों सेल के नंबर में कोई इंक्रीज नहीं है, बट न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ध्यान रखना, टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लिया, इसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लिया बन जाएंगे। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर। उस तरह के एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि बाद में, पहले बहुत सारा, एक न्यूक्लियस से बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है उसके बाद इसके ऊपर सेल वॉल बनेंगे। ठीक है, तो ये एक सेल बन जाएगा, ये दूसरा सेल बन जाएगा, ये तीसरा सेल बन जाएगा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके ना बहुत सारे सेल बन जाते हैं बाद में। अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। तो पहले था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया सारे न्यूक्लियस के ऊपर तो बन गया सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन इज़ वेरीज ग्रेटली। ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है ना, वेरी करता है। ठीक है, द कोकोनट वाटर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर। फ्रॉम द टेंडर कोकोनट, मतलब वो जो हरा वाला कोकोनट होता है नारियल,
उसके अंदर जो पानी रहता है वो, ठीक है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ध्यान रखना। यू आर फैमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तुम्हारे, इसको याद कर लो। फ्री न्यूक्लियर है, वहाँ पर एग्जाम्पल रहेगा सेलुलर का, तो मत लगा देना, फ्री न्यूक्लियर लगाना, ठीक है। मेड अप ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर, उसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर होता है। एंड सराउंडिंग वाइट कर्नेल, ये जो नारियल हम लोग खाते हैं ना, है ना, हाथ में पकड़ पकड़ के जो खा रहे होते हैं वाइट वाला, ठीक है, उसको वाइट कर्नेल बोलते हैं, इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है, बात समझ गए। नारियल का पानी जो हो गया, ठीक है, पानी जो है न्यूक्लियर है, फ्री न्यूक्लियर है, और वो जो कर्नेल है वाइट वाला वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इस दोनों का ध्यान रखना, पानी है फ्री न्यूक्लियर और उसके अंदर जो वाइट कर्नल है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, मेरी बात को ध्यान से अगर सुनोगे ना तो तुमको याद हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके डेवलपमेंट के दौरान ना सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, तो उसके बाद जो भी सीड बनेगा उसमें एंडोस्पर्म नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल में आता है पी, ग्राउंड नट, बीन्स, इस सब के अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है क्योंकि यूज हो जाता है बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में भी परसिस्ट। और कई सारा ऐसा सीड होता है जिसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान कुछ अमाउंट में उसके अंदर एंडोस्पर्म रिमेन्स बच जाता है, मैच्योर सीड के अंदर भी बचा हुआ रह जाएगा। जैसे कि कास्टर एंड कोकोनट, कोकोनट और कास्टर में एंडोस्पर्म रिमेन्स बच जाता है। एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, और उसका यूज़ किया जाता है जब सीड जर्मिनेट करेगा। अब पूछोगे सर जो जैसे ये तीनों है इसमें तो एंडोस्पर्म है ही नहीं, तो उसका सीड जर्मिनेट करेगा तो वो कहाँ से कंज्यूम, मतलब क्या करेगा? तो एक्चुअली इसमें कोटिलेडन्स के अंदर न्यूट्रिशन स्टोर होता है तो उससे यूज़ कर लेगा वो, ठीक है। स्प्लिट एंड ओपन अप, अब देखो यहाँ पर तुमको कह रहा है कि कुछ सीड्स को ओपन करो और उसके अंदर देखो एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, तो इसको पढ़ लेना। चलो देखो इधर अगला टॉपिक है हमारा एम्ब्रियो। अब इसको समझो क्या है एम्ब्रियो का मतलब क्या है, तो तुमको हम छोटा सा एक रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि मेरे पास खाली पेज है। सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था कि फर्स्ट मेल गैमेट और इसमें मिला था हमारा एग सेल, तो ये भी एक तरह का फर्टिलाइजेशन है, तो इसको हम बोले थे सिंजेमी। सिंजेमी में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ ना, एग सेल से क्या बना, एम्ब्रियो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, प्रोसेस को बोलेंगे सिंजेमी। समझ गए बात को? तो इसमें एग सेल प्लस और क्या लगा था हमारा, मेल गैमेट। तो फर्स्ट मेल गैमेट, तो आई होप ये तुमको समझ में आ रहा है। फिर दूसरे नंबर पर क्या हुआ था, पोलर न्यूक्लियाई, और इसमें हम मिला दिए सेकंड मेल गैमेट, तो ये बना हमारा ट्रिपल फ्यूजन। और इसका जो प्रोडक्ट बना वो क्या होगा, एंडोस्पर्म। समझ रहे हो? अब देखो ये जो एंडोस्पर्म है इसका यूज़ किया जाता है इस पे, ताकि अब देखो पहले कौन डेवलप करेगा, पहले डेवलप करता है एंडोस्पर्म और बाद में डेवलप होता है एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। न्यूट्रिशन के रूप में कौन काम करेगा, यहाँ पर एंडोस्पर्म हमारा न्यूट्रिशन का काम करता है। समझ में आ गई बात? हाँ चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, तो तुम ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अगर थोड़ा वीडियो तुमको स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा लो, और अगर थोड़ा आवाज़ कम है तो आवाज़ को फुल पे कर लो, ठीक है। देखो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पता है, दो एंड होता है एम्ब्रियो सैक में, एक होता है चलाजा एंड जहाँ पर एंटीपोडल सेल था,
पायलर एंड जहाँ पर हमारा सिनर्जिड सेल था और एग सेल था, दैट इज़ एग एपरेटस था। माइक्रो पायलर एंड के पास इंटेगमेंट एब्सेंट होता है, कुछ याद आ रहा है? द एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द माइक्रो पायलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जाइगोट कौन से एंड के पास रहता है, तो क्या बोलोगे, माइक्रो पायलर एंड के पास या चलाजा एंड के पास? तो माइक्रो पायलर एंड के पास होता है। मोस्ट ऑफ द जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। बहुत सारा जाइगोट ऐसे डिवाइड कर जाता है जब कुछ अमाउंट में ही एंडोस्पर्म बनते हैं। दिस इज़ द एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड द एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये ऐसा एडेप्टेशन इसीलिए होता है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो जो भी होगा, एम्ब्रियो जब डेवलप करेगा तो उसको अच्छे खासे अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल सके। थ्रू द सीड्स डिफर ग्रेटली। अब देखो ये एंडोस्पर्म के आधार पर, एम्ब्रियो के आधार पर जो सीड्स जो है ना बहुत सारे डिफर करते हैं। अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज द एम्ब्रियोजेनी। देखो एम्ब्रियो जो भी होता है ना, एम्ब्रियो क्या है एक्चुअली, ये जो भी हमने देखा, ये जो था हमारा एम्ब्रियो, एक्चुअली सबसे पहले ये जाइगोट बनता है। रुको तुमको ना, तुम ध्यान से देखते रहो, मैं कुछ चेंज करता हूँ इसमें, लिखते हैं। देखो क्या है एक्चुअली, यहाँ पर जाइगोट बना था, ठीक है। जाइगोट में एंडोस्पर्म का यूज हुआ है, ठीक है, और फिर बन गया एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब करेगा ना तो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसमें एंडोस्पर्म की ज़रूरत होती है, समझ गया? ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एम्ब्रियो हमने बनाया, तो एक बात को ध्यान रखना, ये पहले जाइगोट बनेगा, ठीक है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, उस समय ये एंडोस्पर्म की ज़रूरत होगी। क्लियर? चलो, आर सिमिलर इन बोथ ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स एंड द डाइकोटिलेडन्स। देखो अर्ली प्रोसेस जो होता है ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, ठीक है, उसको एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर सेम ही होता है, जैसे मोनोकोट हो गया प्लांट और डाइकोट हो गया। डाइकोट मतलब वैसा प्लांट जिसके सीड के अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। आगे देखना, डिपिक्ट्स द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो। द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड द सब्सिक्वेंटली द ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। अभी तुमको हम सीड दिखाएंगे कुछ देर बाद, उसके बाद। तो ये मेरे पास सीड है, ये चना का सीड है, मतलब चना है स्प्राउटेड ग्राम, और इसमें से जो वाइट कलर का ये जो निकला हुआ है उसको हम लोग सीडलिंग बोलते हैं। और अभी जो देख रहे हो आप मेरे हाथ में वो एक चना का सीड है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर से कवर हटा रहे हैं, ठीक है। और ये कवर जो है एक्चुअली वो उसका सीड कोट कहलाता है, जो कि एम्ब्रियो सैक का इंटेगमेंट जो होता है ओव्यूल का, वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये कोटिलेडन्स है, इसका 2 कोटिलेडन है क्योंकि ये डाइकोट होता है। तो आप ये जो देख रहे हो एक इस साथ में एक इस साथ में, वो दोनों कोटिलेडन है इसका, ठीक है। ये कोटिलेडन एक्चुअली इसके मतलब यहाँ पर जो प्लांट बनेगा उसमें न्यूट्रिशन का काम करेगा, कि जब तक इसमें क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं रहेगा वो कोटिलेडन से अपना न्यूट्रिशन लेता है, एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेता है। थोड़ा जूम करके देखो, तो अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो वो एक्चुअली एम्ब्रियो है जो कि जाइगोट डेवलप कर गया है, ठीक है। तो ये है एम्ब्रियो। देखो इसमें सीधा रखोगे तो एक तुमको ऊपर में जो पार्ट दिख रहा है निकला हुआ, इसको हम लोग प्लूम्यूल बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये प्लूम्यूल है। क्या है? ये प्लूम्यूल है, जो कि सूट का फॉर्मेशन करेगा, स्टेम वाला पार्ट बनाएगा। और ये जो ये जो नीचे वाला ये रूट बनाता है, जो सीडलिंग निकलता है ना बाहर, वो रूट का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली ये रेडिकल से निकलता है, इसके पीछे रूट कैप होगा यहाँ पे, जो कि रूट टिप को कवर करेगा, और ये स्टेम वाला पार्ट बनाएगा। तो प्लूम्यूल स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है।
अब देखो मेरे पास ये दूसरा सीट है, इसका भी हम कवर हटाते हैं। थोड़ा लाइट को ऑन करते हैं, ध्यान से देखना ताकि चीज़ें क्लियर दिख सके। अब देखो, अब तुमको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसका सीट कोड ना बाहर निकाल रहा है, ध्यान से देखना। तो दिस इज द सीट कोड दैट इज फ्रॉम द इंटेगमेंट ऑफ द ओव्यूल। तो ये सीट कोड है, ये मूंग का सीड है, ठीक है, वो भी डाइकोटिलेडन्स होता है। तो कवर हटाने के बाद देखोगे आप, ध्यान से देखना, ये कवर यानी कि सीड कोट हम हटा रहे हैं, ठीक है, ये सीड कोट है। देखो इसमें 2 कोटलेडन दिख रहा है साफ साफ। आप ऐसा ही डायग्राम एनसीईआरटी में देखे होगे, सेम टू सेम, ठीक है। देखो एक्चुअली सीधा ये है, ठीक है। बीच से जो छोटा सा निकला हुआ पार्ट दिख रहा है वो एक्चुअली उसका वो होता है, ये रेडिकल है जो कि रूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ये रूट बनाता है। देखो इससे अटैच बीच वाला जो पार्ट है वो स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये, ठीक है। तो जूम्स करके देखो, अब देखो समझ में आएगा तुमको। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस था, प्लेम्यूल होता है यहाँ पर, ये जो पार्ट है ये प्लेम्यूल का पार्ट है जो कि आगे जाके सूट एपेक्स बनाएगा, सूट टिप बनाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे तुमको लिफ दिख रहा होगा, ठीक है। लिफ प्रिमोडिया होता है एक्चुअली, प्रिमोडिया का मतलब जो लिफ बाद में जाके बनेगा। देखो बहुत गौर से देखोगे तो तुमको दिखेगा इसमें 2 पार्ट है जो कि लिफ का फॉर्मेशन करेगा आगे जा करके, ठीक है। काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर है, तुमको नहीं दिखेगा। ये एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, जो कि नीचे जाके रूट, रेडिकल से रूट बनता है और वहाँ से ऊपर प्लेम्यूल से सूट बनेगा, स्टेम बनता है। देखो इसमें बस एम्ब्रियोनल एक्सिस बचा, ठीक है, ये स्टेम वाला पार्ट बनेगा इससे, ठीक है, स्टेम बनाएगा, बाद बाकी नीचे रूट बनाएगा। तो ये था पूरा एम्ब्रियो। अब देखो ये मेरे पास मूंग का सीड है, सेम ही चीज़ कहानी इसमें भी होगी। इसमें भी 2 कोटलेडन, ये जो ग्रीन कलर का हम वो सीड कोट हटा रहे हैं, उसके बाद देखोगे तो ये 2 कोटलेडन है, ये जो दोनों है ना कोटलेडन है, इससे एम्ब्रियो टूट के हट गया क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर था, ठीक है। तो ये इसमें फूड भरा हुआ रहता है, फूड रिजर्व रहता है, ये कोटलेडन्स है। इसमें छोटा सा देखोगे लिफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरे हाथ के ऊपर अभी दिख रहा है तुमको, वो एक्चुअली इसका लिफ था। तो तुम यहाँ से फिर से देखो कि एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होता है वो ऐसा होता है। सबसे पहले बनेगा हमारा प्रो एम्ब्रियो, ठीक है, उसके बाद होता है ग्लोबुलर, उसके बाद हार्ड सेप, उसके बाद होता है मैच्योर, ठीक है। तो PGHM याद रखना, PGHM, प्रो, ग्लोबुलर, हार्ड सेप और मैच्योर एम्ब्रियो। देखो इससे पहले तुमको हम ये डायग्राम दिखाते हैं। ये डायग्राम हमारा मोनोकॉट सीट का है, सॉरी डाइकोट सीट का है, ठीक है। तो लेटरल सेक्शन टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो और दूसरा लेटरल सेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द ग्रास। ये डाइकोट एम्ब्रियो में क्या क्या दिख रहा है तुमको, देखिए इस तरह से रहेगा। इसको बोलेंगे हम लोग प्लेम्यूल। प्लेम्यूल जो है ना तुमको, ये तुमको सूट टिप कहलाता है और ये सूट बनाएगा, क्या बनाएगा, सूट का डेवलपमेंट करेगा। ये दोनों कोटिलेडन है, डाइकोट है तो 2 कोटिलेडन होगा, और ये हाइपोकोटाइल है, ये जो है ना हाइपोकोटाइल है। सीड में जो सीडलिंग था ना, हमने अपनी पिक्चर में देखा, वो हाइपोकोटाइल होता है, ठीक है। ये रेडिकल है, ठीक है, और ये जाकर रूट बनाएगा आगे, तो ये रूट कैप है। रेडिकल के बाहर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रूट कैप बोलते हैं। तो ये डायग्राम था हमारा डाइकोट फ्रूट का, यानी एम्ब्रियो का, ठीक है। अब ये मोनोकॉट का देखो, मोनोकॉट में ये पार्ट हमारा स्क्रूटेलम है, ठीक है। मोनोकॉट के एम्ब्रियो को मोनोकॉट के कोटिलेडन्स को हम लोग स्क्रूटेलम कहते हैं। तो ये कोटिलेडन है, ठीक है, ये एम्ब्रियो वाला पार्ट है। अब देखो इसमें क्या है, तो नीचे वाला पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। ये नीचे में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो सबसे ऊपर ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको लोग रेडिकल बोलेंगे। उसके बाद ये कैप जैसा वो रूट कैप है, और रूट कैप से बाहर जो सेल है उसको लोग कोलोराइजर कहते हैं। पूछेगा कोलोराइजर में क्या क्या होता है, तो रेडिकल और रूट कैप होता है, ध्यान रखना। ये एपिब्लास्ट है, ये वाला पार्ट हमारा सूट एपेक्स है, और ये हमारा कोलियोप्टाइल है। सूट के पास होता है कोलियोप्टाइल, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से देखते हैं।
तो जो टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, एक्सिस मतलब बीच वाला सेंटर वाला पार्ट एक्सिस कहलाएगा, जिसके अंदर दो कोटलेडन्स हमको देखने को मिलता है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटलेडन्स, जो कोटलेडन के लेवल के ऊपर रहता है, जैसे देखो यहाँ पर अबव द लेवल ऑफ कोटलेडन, तो उसको एपिकोटाइल बोलेंगे, इसके नीचे वाले को हाइपोकोटाइल बोलेंगे, ठीक है। तो अबव रहेगा उसको एपिकोटाइल और विच टर्मिनेट्स विद द पिलिम्यूल, तो एपिकोटाइल टर्मिनेट करता है पिलिम्यूल के अंदर, जो कि सूट टिप का फॉर्मेशन करता है, स्टीम टिप का। सूट टिप और स्टीम टिप एक ही बात है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटलेडन्स इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जो कोटलेडन के लेवल से नीचे होता है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, जो कि खत्म होता है रेडिकल में और उसको वो रूट टिप का फॉर्मेशन करता है। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप, रूट टिप जो है वो रूट कैप से कवर होता है, ध्यान रखना इसका, रूट टिप हमेशा रूट कैप से कवर होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन जानना है कि क्यों कवर होता है तो इसके लिए तुमको वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा, बाद में बताएंगे अगला वीडियो में, पढ़ते हो इसका मतलब कमेंट तो करो जाकर। आगे देखो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोट है, नहीं तो डाइकोट की बात किया, मोनोकोट का देखो सेकंड फिगर में जो था ये मोनोकोट का ये वाला, हाँ द प्रोज इज ओनली वन कोटलेडन, इसमें एक ही कोटलेडन होगा, ध्यान रखना। मोनोकोट में सिंगल कोटलेडन होता है। ग्रास फैमिली के कोटलेडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं, ये जो स्क्यूटेलम है ना ऊपर सबसे ये वाला, तो ग्रास फैमिली के कोटलेडन को लोग स्क्यूटेलम कहते हैं। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द वन साइड लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में प्रेजेंट रहेगा। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल, लोअर एंड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस पे रेडिकल होता है और रूट कैप होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। पोलियोराइजा के अंदर दो चीज़ होगा, रेडिकल और रूट कैप। अनडिफरेंशिएटेड शीट होता है वो, ठीक है। तो रेडिकल और रूट कैप जो अनडिफरेंशिएटेड शीट के अंदर रहेगा उसको लोग पोलियोराइजा के नाम से जानेंगे। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्क्यूटेलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल। मोनोकोट में स्क्यूटेलम के अटैचमेंट से ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको लोग एपिकोटाइल बोलते हैं। चित्र में देखो ध्यान से, स्क्यूटेलम यहाँ पर अटैच हो रहा है, यहाँ से अबव वाला ऊपर जो भी है ना सबको लोग एपिकोटाइल बोलेंगे, ठीक है। चलो तो अभी बताया हमने पोलियोराइजा में रेडिकल और रूट कैप होगा, राइजा आर से राइजा, आर से रेडिकल, आर से रूट कैप, ठीक है। डबल आर यानी एक आर से रेडिकल और एक आर से रूट कैप, ऐसे याद कर लेना। एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज द सूट अपेक्स, एपिकोटाइल में सूट अपेक्स होगा एंड अ फ्यू लीफ प्रिमोडिया, और कुछ लीफ प्रिमोडिया होती है, यानी कि लीफ जो बनने का स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा सा पहले वाला पार्ट, मतलब लीफ बनेगा जहाँ से जिस पार्ट से बनता है छोटा छोटा लीफ प्रिमोडिया बोलेंगे उसको, लीफ प्रिमोडिया। इंक्लूड्स इन द होलो फोलियर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फोलियोप्टाइल। फोलियोप्टाइल में क्या रहेगा, लीफ प्रिमोडिया होगा, ठीक है। और कह रहा है सेक फ्यू सीड्स, कुछ सीड लो उसको पानी के अंदर रखो, जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, पी चिकपी, ग्राउंडनट, ठीक है, रात भर के लिए छोड़ दो। उसके बाद वो देन स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड। अभी जो तुम चित्र में देख रहे थे वो यही एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, ये जो पहले हम कैमरा खोल के तुमको दिखा रहे थे ना तो यही था। सीड के बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। आई होप